हेलो फ्रेंड्स, मैं जयेश भाई। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सपोनेंट का बेसिक कंसेप्ट समझाया था। उसके यदि पावर नेगेटिव हो तो वो आपको उसको सॉल्व कैसे करना, सिंप्लीफाई कैसे करना, वो सब सिखाया था। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे। ठीक, सपोज करो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई क्वेश्चन दिया आपको 3 की पावर 2 एंड दिया 3 की पावर 4। ठीक, अभी आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, जो नीचे वाला नंबर हमेशा बेस के लाएगा, ऊपर वाला नंबर हमेशा पावर के लाएगा। मतलब इसमें बेस 3 हो गया, इसमें पावर इसकी 2 हो गई। ठीक, सेम हियर, इसमें बेस आपका 3 हो गया एंड इसकी पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। अब फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, यदि आप इसको सिंपल वे में यदि सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, 3 को कितने टाइम्स लिखूंगा मैं, 2 टाइम्स, और यहाँ पर 3 को कितने टाइम्स लिखूंगा, 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4। आप टोटल 3 कितनी बार हो रहे, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 3 की पावर 6 हो गया। आप सपोज कर इसमें क्वेश्चन कोई लेंदी आ गया तो बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होता है। अब कैसे होता है समझो इसको आप। जैसे दिया 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, यहाँ भी बेस 3 है, ये भी बेस 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर पावर 4 है। जब भी यदि इंटू दे रखा आपको तो क्या कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात, उसकी जो पावर दे रखी है उस पावर को प्लस कर दो, कुछ नहीं करना है। तो 3, अब जो बेस आपका एक टाइम जाएगा, 3 की पावर 2 + 4 आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको एक और एग्जाम्पल लो। जैसे कोई लिया आपको 2 की पावर दिया 3 और 2 की पावर दिया पर 4। ठीक, अब यहाँ पर बेस कितना है, 2 है, यहाँ पर भी बेस कितना है, 2 है। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, तो इसको एक बार सिंगल टाइम लिखेंगे और जो दोनों की पावर है इनको प्लस कर देंगे, 3 + 4, 2 की पावर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है, सीधे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आप इसी प्रकार से आपका देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने दिया आपको 5 की पावर दिया 7 इंटू 5 की पावर दिया -3। ठीक, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर पावर तो नेगेटिव हो गई यहाँ पर इसका बेस, लेकिन हमें क्या देखना है, सिर्फ बेस सेम होना चाहिए, पावर से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको दिया यहाँ पर बेस एक बार लिखूंगा मैं। अब दोनों के बीच में इंटू है, जब भी इंटू हो तो पावर हमेशा प्लस करना है। ठीक है, तो क्या होगा, 7 + -3 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो हो जाएगा 7 - 3 5 की पावर 4 हो गया। ठीक, अब आप चाहो तो डायरेक्ट ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हो सीधे। ठीक, पर मैंने ये स्टेप इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि हमने सर आपने तो इंटू में जो बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, जब इंटू हो तो पावर हमेशा प्लस होती है। तो यहाँ पर लिखा मैंने प्लस है, लेकिन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने इसको माइनस लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो गया, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू, अब यहाँ पर बेस a है तो हो जाएगा m + n। ठीक है, मतलब यदि इंटू दे रखा और बेस सेम है तो पावर हमेशा प्लस होती है। ठीक, दैट इज द फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक, नाउ डिस्कस द सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, तो इसमें कोई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लग पाएगा, भले इंटू है, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लग पाएगा। ठीक, इसलिए बता दिया मैंने आपको। अब नाउ डिस्कस द सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किसके लिए, डिवाइड के लिए। सपोज करो कोई नंबर दिया 7 की पावर 4 डिवाइड 7 की पावर 1। ठीक है, अब इसको करना है डिवाइड में सिंपल वे में। यदि इसको मैं सिंप्लीफाई में करने जाऊँ तो कैसा होगा, 7 की पावर 4 डिवाइड को मैं कैसे लिखता हूँ, 7 की पावर 1 ऐसे लिखता हूँ। डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगी टर्म। अब 7 कितने टाइम्स आएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पर 7 कितने टाइम्स आएगा, 1। ठीक, तो आंसर कितना बच गया, 1 2 3, तो 7 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं यहाँ पर पावर कितनी हो रही है, कम हो रही है। तो जब भी डिवाइड हो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, हमेशा माइनस में हो जाता है। कैसे, इसी क्वेश्चन को देखो, 7 की पावर 4 डिवाइड 7 की पावर 1। यहाँ पर बेस 7 है, यहाँ पर भी बेस 7 है, बेस सेम होना कंपलसरी है। ठीक है, किसी भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। ठीक है, अब 7 की पावर 4 तो कुछ नहीं करना है, यदि बेस सेम हो और डिवाइड है तो सीधे क्या करोगे, जो पावर है उनको कर देना माइनस हमेशा, तो कितना जाएगा, 7 की पावर 3 जाएगा। ठीक, तो इस केस में हमको इसकी यूज नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सीधे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिवाइड कर लगा देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार से
वो क्वेश्चन दिया 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 6 है, ठीक। तो इस केस में क्या है, यहाँ भी 5 सेम है, बेस सेम है आपका, यहाँ भी बेस कितना 5 है, तो पावर बीच में डिवाइड है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सेकंड क्या कहता है, जब डिवाइड हो और बेस सेम हो पावर हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। तो 8 - 6 ऐसे कितना आएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया। अब सपोज करो यही आपका ऐसा हो जाए, जैसे दिया 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर -1, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, बेस सेम है, यहाँ भी ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, और बीच में डिवाइड है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर क्या होती है, माइनस होगी। तो अब यहाँ 2 बार माइनस क्या होगा, क्योंकि ये पावर माइनस है, तो ये पावर की माइनस अलग माइनस होना है, और ये क्या आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक। अब 3 ये माइनस माइनस होगा प्लस, 3 + 1, तो 2 की पावर कितना आएगा आपका 4 आएगा। आप चाहो तो यदि डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पर मैंने क्यों नहीं लिखा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने डायरेक्ट बताया था कि डिवाइड में माइनस होता है, आप यहाँ पर प्लस कर रहे हो। प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस है और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक। तो 2 की पावर 4 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो गया आपका, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, a की पावर m - n, दैट इज द सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब a यहाँ पर आपका बेस है, दोनों बेस सेम है, दोनों पावर यदि अलग है तो पावर हमेशा माइनस होती है, दैट इज द सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक। सेम इसी प्रकार यदि यहाँ पर आपका सपोज करो, यदि आपका 2 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 3, ठीक। यहाँ पर आपका दोनों बेस अलग है, तो यहाँ पर आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक, क्योंकि दोनों की बेस यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। ये हो गया क्लियर है ना। अब सपोज करो इसमें भी आपका ऐसा आ जाए, जैसे कोई क्वेश्चन 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 5, यहाँ बेस 2 है, सेम है दोनों बेस। अब डिवाइड बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, 3 - 5, ठीक। अब 5 में 3 का माइनस कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 की पावर -2, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, ठीक। अब यहाँ पर आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यह पावर नेगेटिव है, तो क्या करोगे आप, जो नीचे नंबर क्या मानेंगे, 1 है, इस नंबर को चेंज कर देना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले नीचे, तो पावर हो जाएगा प्लस का। इसके बाद ये आंसर सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, क्लियर। या मैंने डिस्कशन करा था पिछली वीडियो में, कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में, उसके भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक, क्लियर। एक्सपोनेंट क्या कहता है, सपोज करो कोई नंबर दिया आपको 2 की पावर 2, ठीक है, ये दिया आपको, यहाँ पर नंबर दिया 3 दिया, ठीक है। अब इसको सिंपल वे में सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, जैसे 2 की पावर 2 दिया आपको, तो कुछ नहीं करना है आपको, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बाहर जो पावर है 3 और जो अंदर जो पावर है, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो जाएगा। कैसे, अंदर पावर कितनी है, 2 है, 2, बाहर कितनी पावर है 3, इन दोनों का इंटू कर दो, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। इसमें कोई होने नहीं चाहिए डाउट। ये नेगेटिव हो सकती है, कैसे, जैसे 2 की पावर -1 दिया, ये बाहर प्लस का 3 दिया, तो 2 की पावर -1 × 3, आंसर कितना आएगा, -1 × 3 -3। अब माइनस पावर है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है आपको, वैसे ही इसको पॉजिटिव बनाएंगे और उसका आंसर सिंप्लीफाई होगा, ठीक। तो इस प्रकार से थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बनेगा, a की पावर है, मतलब अंदर कोई यदि पावर हो और बाहर कोई पावर हो, हमेशा दोनों पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, दैट इज द थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पर कोई बेस से मतलब नहीं, अंदर पावर और बाहर पावर होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक। दैट इज द थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सॉरी, ये कुछ भी नहीं है, कोई भी पावर 0 कुछ करो, दैट इज फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई सा भी नंबर उसकी पावर 0 यदि हो तो हमेशा 1 का, जैसे दिया 3 की पावर 0, आंसर हमेशा 1 आएगा। कोई वेरिएबल उसकी पावर 0, उसका आंसर भी हमेशा 1 आएगा। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कोई भी हो। -5 की पावर 0, माइनस बेस हो, बेस के माइनस में हो, उसकी पावर 0, तो भी आंसर 1 आएगा। कोई नंबर इस फॉर्म में दे रखा हूँ 3/2 की पावर 0, तो भी इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। और दुनिया का कोई से भी नंबर जिसकी पावर में 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर, मतलब फोर्थ लॉज का हो गया, a की पावर 0 = 1, ये हमेशा क्या होता है, इट इज 1। a की पावर 0 = 1, ये आपका फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है, ठीक, क्लियर।
नाउ डिस्कस द फिफ्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। 2 की पावर 3 और यहाँ पर दिया आपको 5 की पावर 3। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि यदि बेस अलग हो तो इनटू दे रखा हो तो पावर प्लस नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करो, बेस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बेस 5 है, लेकिन पावर सेम आ रही है, पावर 3 है, पावर 3 है। ठीक, तो इस केस में क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, जब भी दोनों बेस का इंटू कर दो, 2 इंटू 5 हो जाएगा, इसको लिख दो ब्रैकेट में, जो भी बेस रखी हो। ठीक, और जो पावर 2 बार लिख रही है उसको सिंगल टाइम लिख दो, आंसर हो जाएगा 10 की पावर 3, और उसको सिंपल वे में सिंप्लीफाई कर लो। ठीक, 10 को 3 टाइम्स लिख लो, आंसर आएगा 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और सपोज करें आप पे, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, अभी बताया था 2 की पावर 3 है और यहाँ पर होता है 5 की पावर 2, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, किसी कोई से भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंस में नहीं लगता, या तो बेस सेम होना चाहिए या दोनों पावर सेम होना चाहिए, तो ये लॉ लग पाएगा। दैट मीन्स फिफ्थ लॉ क्या हो गया आपका, a की पावर m इंटू b की पावर m। अब b क्यों लिया, यहाँ पर a आपका कोई अलग बेस है, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर b आपका कोई अलग बेस है, यहाँ पर जैसे 5 हो गया, दोनों पावर m है, मतलब दोनों की पावर जो है सेम, दैट मीन्स 3 हो गई। तो इस केस में लॉ क्या बनेगा, अंदर वाले जो बेस का इंटू हो जाएगा, दैट इज a इंटू बी की पावर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ डिस्कस द सिक्स्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। 3 की पावर -2 है। ठीक, इसका तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बता दी थी, हालांकि फिर भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यदि करना चाहो तो कर सकते हो। 3 की पावर -2 है, तो उसको मैंने बताया था प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं मानते, मतलब 1 मानते हैं, तो 1/3 उल्टा लिख देंगे हम, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, और ये हो जाएगी पावर प्लस की। ठीक, यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लीकेबल हो रहा है, a की पावर -m इक्वल टू कितना होगा, 1/a की पावर m होगा। ठीक, क्लियर हो गया है ना, क्लियर है। ठीक है, अब इसी प्रकार से कोई दे रखा हो जैसे 1/4 की पावर -2। ठीक, इसको मैं करना है मुझे, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पावर नेगेटिव, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा पॉजिटिव, इसको आप ऊपर लिख दो और नीचे वाले को ऊपर लिख दो, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, जो 1 नीचे आ जाएगा, और पूरा होल की पावर में आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो आपका ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया क्लियर। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे कि ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर लिख दो। ठीक, हो गया क्लियर। तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक, 5 की पावर 2 इंटू 3, तो सबसे पहले हम चेक कर लो सबके बेस सेम है या नहीं है। तो 5 या भी 5 बेस है, या भी 5 बेस है, या भी 5 बेस है, मतलब सबके बेस सेम है, और उसको हमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 5 की पावर 2, अब इसमें लगेगा कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अंदर भी एक पावर बाहर भी एक पावर, तो इन दोनों पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और ब्रैकेट आपका एग्जिट चलते आएगा। ठीक, और जब भी जो भी लॉज ऑफ लगा रहे हो उस लॉ को जरूर लिखना चाहिए साइड में। a की पावर कौन सा, अंदर एक पावर बाहर एक पावर, तो दोनों पावर का क्या होता है, इंटू होता है। इस पावर को, लॉस को मैंने साइड में लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक, अभी हो जाएगा 5 की पावर 2, सॉरी इंटू 2 3 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, और बाहर वाला नंबर आपका एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, अब अंदर की दोनों पावर सेम चली, बीच में इंटू है, तो जब भी इंटू होता है और बेस सेम हो तो पावर हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो हो जाएगी प्लस 5 की पावर 6। कौन सा लॉ लगा है, इस लॉ को लिखो, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 8 हो जाएगा, डिवाइड 5 की पावर 6 हो जाएगा। अब फिर बेस सेम है आपका, और पावर यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर पावर 8 है, पावर 6 है, बीच में डिवाइड है, जब डिवाइड हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। कौन सा लॉ होगा, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, हो जाएगा 5 की पावर 2। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको सॉल्व हो गया। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 5 कितनी वाली को, 5 इंटू 5 आंसर कितना होगा, 25। ठीक, हो गया क्लियर पूरा आपको। कोई क्वेश्चन दिया 3 की पावर 2, 9 की पावर 4, ठीक है, डिवाइड इंटू 3 की पावर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो आप,
ये 3 की पावर 10 है, ये 9 है, 3 है। 3 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, इसका कोई फैक्टर नहीं निकाल सकते। 9 ऑलरेडी आपका 9 है, आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। इसको भी हमको बेस इसका 3 बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यहाँ पर बेस आपका 3 है, ठीक। अब हमको 9 का निकला क्योंकि बाकी तो सब ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो 9 के क्या होते हैं, 9 के सबसे यहाँ पर देखो समझो, 9 को क्या होगा 3 इंटू 3 कितने मारा, 3 की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब हो जाएगा 3 की पावर 10 डिवाइड 9 को क्या लेगा 3 की पावर 2 है। अब ये 4 अलग आएगा क्योंकि हमने 9 का निकाला था, 9 का कितना आया था 3 की पावर 2, तो 9 को लिख दिया हमने 3 की पावर 2 और बाहर 4 अलग आएगा हमारा। और बाहर इसी प्रकार से इंटू, अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब क्या मानूंगा 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 10 डिवाइड, अंदर भी एक पावर है बाहर भी एक पावर है, तो इस पावर का क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा लॉ लगा है, ए की पावर m इंटू एन, क्या होगा, एरिया अंदर भी एक पावर है बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जाएगा 3 की पावर 10 डिवाइड 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1, ठीक, क्लियर। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों बेस सेम है और पावर क्या है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होगी आपके -3 की पावर 10 -8 इंटू 3 की पावर 1, ठीक। डिवाइड को ही कौन सा लॉ लगा अपन, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, क्या होगा ए की पावर m माइनस n। ये आपका कौन सा लगा, ये बेस सेम हो और डिवाइड हो तो भी पावर क्या होती है, हमेशा माइनस होती है, ठीक। इस प्रकार से ये हो गया आपका 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब दोनों की बेस 3 है और पावर के बीच में क्या इंटू है, तो कौन सा लॉ लग जाएगा होगा, इंटू हो तो पावर क्या होती है, दोनों प्लस हो जाती है। तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होगी, पावर प्लस होगी। लॉ जरूर लिखना चाहिए साइड में, बाई चांस इसमें स्टेप मार्किंग में आपको इसका फायदा मिलता है। तो जाएगा 3 की पावर 3 और ऐसे कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27 हो गया, ठीक, क्लियर। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो कभी एनी टाइम आप कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।